Hello guys, today I am talking to about equivalence relation. Equivalence relation क्या होता है? तो ये एक equivalence relation एक ऐसा relation होता है जो तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। वो तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? हमने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव में कि A बिलोंग्स टू कोई भी एलिमेंट है A बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए एलिमेंट है और ए यहाँ पे सेट है, तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पे हम फॉर ऑल लगाएंगे, फॉर ऑल, इसको पढ़ेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन आएगा? एक ऐसा ऑर्डर पेयर आएगा हमारे पास में जो बिलोंग्स करेगा किसमें? आर में, जो बिलोंग्स करेगा आर में। इसका एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कोई सेट है ए और उसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। एक सेट लिया ए, उसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे देखो फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, जो भी वो सेट होगा। तो यहाँ पे देखो 1, 1 रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्स, एक का रिफ्लेक्स क्या होगा? एक ही होगा, दो का दो। तुम आईने में भी देखते हो तो तुम्हारा रिफ्लेक्स क्या होता है? तुम ही होते हो। तो यहाँ पे भी 1 का रिफ्लेक्स क्या होगा? तो यानी कि 1 जो ऑर्डर पेयर बनेगा 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर और 3, 3 बिलोंग्स टू आर। इसमें जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पे हमने एक बात कही है रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल यानी कि सारे एलिमेंट, इसके जितने एलिमेंट हैं उन सबका रिफ्लेक्स यदि उस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है तो वो कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव। तो जैसे ये सेट है 1, 2, 3, तो इसका 1, 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, 2, 2 भी बिलोंग्स करना चाहिए ऑर्डर पेयर रिलेशन में, 3, 3 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में रिलेशन में। इसी तरह है सिमेट्रिक में हम क्या ले रहे हैं? फॉर एनी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा पुल्टा। तो यदि हमने किसी सेट के दो एलिमेंट लिए ए और बी, और वो बिलोंग्स कर रहा है ए में, उसी सेट में मतलब, तो ए बी बिलोंग्स करेगा आर में, इंप्लाइज। तो जब ए भी बिलोंग्स करेगा आर में, तो मैंने बताया कि सिमेट्रिक का मतलब उल्टा पुल्टा, तो इसका उल्टा भी बिलोंग्स किस में करेगा? बी ए बिलोंग्स टू आर। तो यदि हमारे पास ऐसे ऑर्डर पेयर बनना है कि उसका उल्टा भी किस में बिलोंग्स कर रहा है? आर में, तो वो कैसा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसका भी इसी तरह का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1, 2, 3, इक्वल टू लिया 1, 2, 3। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 यदि बिलोंग्स कर रहा है आर में, 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा भी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें? आर में। तो यानी कि 2, 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो ये कैसा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या था? अब जैसे कि इससे पहले 1 मिनट रुको, एक और देख लो, 1, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, 2, 1 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे एक सेट ले रहा हूं, जैसे हमारे पास कोई एक रिलेशन आया आर, 1, 2 आ गया और 2, 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया 1, 3। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 है, 1, 2 का उल्टा है 2, 1, यहाँ तक ठीक है। 1, 3 आया, बट 1, 3 का उल्टा नहीं है। तो 1, 3 का उल्टा नहीं है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए था? 3, 1 भी होना चाहिए था इसमें। तो अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो यदि हमारे पास 3 एलिमेंट है, फॉर एनी एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू ए,
ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो ध्यान रहे यदि ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, ध्यान रहे ए बी बिलोंग्स टू, इसका जो सेकंड टर्म होगा, सेकंड एलिमेंट होगा, इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा, ए बी बी सी। देखो जो इसका सेकंड है वो इसका क्या है, फर्स्ट है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, तो ए सी भी किसमें बिलोंग्स करेगा, आर में। यदि रिलेशन ऐसा बनता है तो कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इसका भी एक एग्जांपल इसी तरह लेते हैं। ए इक्वल टू कोई सेट है हमारे पास 1 2 3, ए कोई सेट है हमारे पास 1 2 3। तो ध्यान रहे यदि 1 2 और 2 1 1 2 सॉरी 1 2 2 3 1 2 2 3 और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 1 3, ये कोई रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो 1 2 ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और ध्यान नहीं क्या आ गया, ए सी बिलोंग्स टू आर। देख लो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, और फिर क्या आया 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो देखो मैंने बताया था जो इसका सेकंड एलिमेंट होगा वो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो ये कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो जो रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा वो ही हमारा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन का, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं एनसीईआरटी का, इससे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, टी कोई सेट है ऑल ट्रायंगल का इन ए प्लेन आर ए रिलेशन इन टी, और आर एक रिलेशन है सेट टी में। गिवन बाय, वो रिलेशन कैसा है, जो उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे ये रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन लिख लिया हमने, किसके अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जो T1 इज कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, T2 के। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम तीन प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक और तीसरी ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव इसमें हम रिफ्लेक्सिव कोई भी एलिमेंट लो टी का, टी हमारे पास कोई सेट है, उसका कोई भी एक एलिमेंट ले लो ए बिलोंग्स टू टी, ए बिलोंग्स टू टी। तो रिफ्लेक्सिव में ये कहता है कि उसका जो रिफ्लेक्स बनेगा, जो रिफ्लेक्स बनेगा वो किस में बिलोंग्स करना चाहिए, आर में। तो यानी कि ये कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर, यही हुआ उसका रिफ्लेक्स, उसका रिफ्लेक्स बिलोंग्स करेगा आर में। अब देखो ये कंडीशन होल्ड करा रहा है या नहीं करा रहा है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो यहाँ पे है A इज कॉन्ग्रुएंट टू A, A इज कॉन्ग्रुएंट टू A, यहाँ पे है ना T1 T2, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो यहाँ पे कैसा ऑर्डर पेयर है A, तो T1 की जगह A रखो, यहाँ पे भी A रखो, तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू A, यही है। तो रिफ्लेक्सिव में अब A इज कॉन्ग्रुएंट टू A कैसे हुआ, क्योंकि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, प्रत्येक जो ट्रायंगल होगा वो अपने आप का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो A बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद आता है दूसरा, आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमने 4 यानी दो एलिमेंट लिए ए बी किसके एलिमेंट लिए, टी के, ए बी बिलोंग्स टू टी। तो
हमें रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ये कहता है कि ए बी, जब ए बी बिलोंग्स टू टी है तो यहाँ पे हमें एक चीज, ए बी किस में बिलोंग्स करेगा, आर में, ए बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, तो ए बी किस में बिलोंग्स करेगा, आर में, तो ए बी बिलोंग्स टू आर। और सिमेट्रिक क्या कहती प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि ए बी बिलोंग्स करेगा आर में तो बी भी बी इसका उल्टा भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तो यानी कि बी ए बी बिलोंग्स करेगा आर में। अब देखो ये बात सही है या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। ए कोई ट्रायंगल है वो बी के कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे देखो ए कोई ट्रायंगल है वो बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ध्यान से देखो जब ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी भी तो ए के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो यानी कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी और बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए होगा, तो यानी कि ये कंडीशन क्या है, सही है। तो ये कैसी हो गया, सिमेट्रिक होगा, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक भी है। इसके बाद बचता है लास्ट कंडीशन नंबर 3, लास्ट है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में देखो क्या हो, फॉर एनी, हमने 3 एलिमेंट लिए, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू टी, ए बी सी बिलोंग्स टू टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि यदि ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर में तो इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स करेगा आर में, ए सी भी बिलोंग्स करेगा आर में। अब इसको चेक कर लेते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, एक तो ये, एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी और बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, यही है यहाँ पे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ध्यान रखो जब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी और बी कॉन्ग्रुएंट टू सी तो ए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, सी के, तो ए सी भी बिलोंग्स करेगा किसमें, आर में, तो ये क्या होगी, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है आर, जो हमारा रिलेशन था आर, वो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो हम यहाँ पे कह देंगे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी।